हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एनईपी डीयू सोल के अंदर आपका एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आपके क्या रहने वाला है एंड इसके सिलेबस भी हम देखेंगे आपके टोटल इसमें कितने यूनिट्स आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए एंड ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर ले। आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आने का, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है एनईपी का बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये देख सकते हैं आप, मेजर में आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका सिलेबस है। तो आप देखते हैं इसमें आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, पॉपुलेशन एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। एंड ये आपका सेकंड यूनिट है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड इसके अंदर आपको पढ़ना है स्पेस एंड इवेंट्स प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है ये पढ़ना है आपको। एंड ये आपका थर्ड यूनिट है जो कि यूनिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग रैंडम वेरिएबल्स, जिसके अंदर आपको पढ़ना है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। एंड ये आपका फोर्थ यूनिट हो गया जो कि एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये पढ़ना है आपको, जिसके अंदर आपको एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशंस पैरामीटर्स, मेथड्स ऑफ मूवमेंट एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये पढ़ना है आपको। तो इसमें आपके टोटल 4 ही यूनिट्स है इस सिलेबस में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये आपका लास्ट ईयर सोल का क्वेश्चन पेपर है। ये देख सकते हैं आप, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बीए प्रोग्राम डीएससी सेकंड सेमेस्टर। एंड ये आपका मैक्सिमम 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, ये देख सकते हैं। एंड आपको 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर करना था। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके 90 मार्क्स के ही आ सकते हैं आपको इस बार भी, एंड 3 घंटे आपको समय मिलेगा इसका करने का। तो यही आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी रहने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद नॉन रैंडम सैंपल्स। ये आपको बताना है प्रॉब्लम्स क्या है नॉन रैंडम सैंपल्स के साथ, एंड एक्सप्लेन एनी टू देम, इसको आपको एक्सप्लेन करना है एनी टू। एंड ये आपका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन एंड मीडियन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिमेट्रिक और स्क्यूनेस ऑफ द डाटाज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कैसे रिलेशनशिप बिटवीन द मीन एंड मीडियन कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिमेट्रिक और स्क्यूनेस के बारे में, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि व्हाट आर डाटा कलेक्शन मेथड्स। ये आपको बताना है डाटा कलेक्शन मेथड क्या होता है। एक्सप्लेन मेजरमेंट्स एरर, आपको एक्सप्लेन करना है मेजरमेंट्स एरर। एंड इसके सेकंड पार्ट है जो कि कैलकुलेट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट, जो कि आपको दे रखा है 10, 12, 14, 15, 17। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव डाटा एंड एनी वन ऑफ द ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। ये देखिए आपका ये सेकंड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कैलकुलेट करना है मीन मीडियन एंड मोड, आपको ये दे रखा है, ये देखिए ए पार्ट दे रखा है 18, 9, 14, 14, 11, 15। एंड आपका बी दे रखा है, देख सकते हैं आप, ये आपका बी हो गया। तो इसको आपको मीन मीडियन एंड मोड निकालना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका फोर्थ हो गया जो कि राइट, ये आपको रूल लिखना है, राइट चिबाइस रूल। एंड ये आपका सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ 5 मेजरमेंट्स। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपको फिर से एक 6, 7, 7, 6, 9 का डेटा दे रखा है, जिसमें आपको रेंज निकालना है एस स्क्वायर एंड एस का, एंड ऐड 5 टू ईच मेजरमेंट्स एंड रिपीट पार्ट ए। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर दोस्तों तैयार कर लें, आपको एक आइडिया भी हो जाएगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने का। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 डाइज आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 7। तो आपको 2 डाइज को टॉस किया गया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑड नंबर का। एंड ये आपका इसी का सेकंड पार्ट है जो कि अ बैग कंटेन्स 4 वाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 4 आर ड्रॉन एट रैंडम। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल्स ड्रॉन इज अ बैग ब्लैक एंड एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। एंड ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि अ नंबर इज चूजन एट रैंडम among the first 120 neutral numbers, find the probability of the number chosen being a multiple of 5 और 15। तो इसमें भी आपको probability ही निकालना है। एंड ये आपका सेकंड इसका पार्ट का है जो आपको दे रखा है, लेट probability of a p एंड probability a b का दे रखा है आपका q एंड probability b a दे रखा है b y a r, find the relationship between p q r। तो आपको इसमें रिलेशनशिप बताना है p q r क्या क्या है। इसमें देखिए आपका a और b दोनों पार्ट दे रखा है, a डैश एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड b इज सब इवेंट ऑफ a। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया जो कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 4 दे रखा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका सेकंड 2 दे रखा है एंड फाइंड पी वाई ए एंड फाइंड पी यूनियन बी। तो ये आपका दे रखा है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। एंड ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि द कंटेंट्स ऑफ यूआरएनएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर फॉलोज। ये आपका दे रखा है 1 वाइट, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। तो देखते हैं इसमें क्या आपको निकालना है। ये दे रखा है, तो 1 यूआरएन इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम इट, दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी इसमें भी आपको निकालना है। तो मेनली ये चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी पे ही है, ये क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं, तो इनको आप इन चैप्टर को जरूर तैयार कर ले आप। ये आपका हिंदी में हो गया।
एंड ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि आपका एक दे रखा है गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए एंड बी। तो आपको ए एंड बी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये देख सकते हैं। एंड इसमें आपको बताना है कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है। एंड आपका सेकंड है कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है आपको ईच डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका रिजल्ट भी आपको कंपेयर करना है। एंड ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया जो कि अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस विद द लोअर बाउंड ऑफ 5 एंड एन अपर बाउंड ऑफ 35। व्हाट इज द हाइट ऑफ द डेंसिटी फंक्शन। तो इसमें आपको डेंसिटी फंक्शन का हाइट बताना है। एंड व्हाट आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड कैलकुलेट करना है पी एक्स की वैल्यू p ग्रेटर दैन 10। एक्सप्लेन कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो इसको ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया जो कि द नंबर ऑफ टेक्स्ट सेंट पर डे बाय सैंपल्स ऑफ 811 टीन्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 38 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7। तो इसमें आपको फाइंड करना है अबाउट हाउ मेनी टीन्स सेंट बिटवीन 24 एंड 38। तो इसमें आपको बताना है कितने 24 से 38 के बीच में मीन सेंट होगा। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ टीन सिलेक्टेड एट रैंडम। तो इसमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। एंड ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो शॉर्ट नोट लिखना है इस पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। एंड ये आपका 11th क्वेश्चन है पार्ट 4 का जो कि इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 307 कॉलेज स्टूडेंट्स हु स्टडीड 3 hours पर डे द मीन GPA वाज 3.11 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज s इक्वल्स टू 0 6 x इक्वल्स टू 66। तो 66 ऑफ इंटरेस्ट इज यू द ट्रू मीन GPA ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हु स्टडी 3 hours पर डे। तो इसमें आपको बताना है गिव अ पॉइंट एस्टिमेट फॉर यू एंड गिव अ इंटरवल एस्टिमेट फॉर यू, यूज अ कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ऑफ 0.98 एंड कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कमेंट करना है स्टेटमेंट पे 98% ऑफ द टाइम द ट्रू मीन GPA विल फॉल इन द इंटरवल कंप्यूटेड इन पार्ट बी। एंड ये आपका सेकंड हो गया जो कंसिडर्ड आर नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉन। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर द इंटरवल। मीन दे रखा आपका ±2.81। एंड ये आपका बी क्वेश्चन हो गया, ये देख सकते हैं आप जो कि ये है। तो दोस्तों ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया ये जो कि सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग द स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ H6। ये दे रखा है आपका 255। इसमें आपको बताना है एक्सप्रेस द डिसीजन रूल इन टर्म्स ऑफ Z एंड फाइंड ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर बाय यूजिंग द डिसीजन रूल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टिमेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एस्टिमेटर एंड पॉइंट एस्टिमेटर। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है एंड आपको बताना है एस्टिमेशन क्या होता है। एंड ये आपका 13 क्वेश्चन है जो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय p वैल्यू ऑफ अ टेस्ट एनालिस्ट टेस्टेड द नल हाइपोथेसिस दैट यू मीन ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 20 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट। तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया, ये आपका 13 का ही पार्ट है। तो ये आपका 13 का पार्ट देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसको एक और मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, उसको मैं रीड नहीं करूँगा, मैं आपको बस शो कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये आपका 24 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये देख सकते हैं आप BA प्रोग्राम का। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ, आप इनको देख लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन स्पीड में दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड ये आपका सेकंड हो गया एक्सप्लेन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, कैलकुलेट करना है इसमें आपको। एंड ये आपका थर्ड हो गया व्हाट आर द ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड। एंड ये आपका ये हो गया, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं आप। एंड ये आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन हो गया। एंड ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया, ये 6th क्वेश्चन हो गया आपका। एंड ये आपका 7th हो गया, इसको आप रोक के देख लीजिएगा वीडियो अगर फास्ट लगे तो। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये आपका 9th हो गया। एंड ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं आप, ये आपका 11th क्वेश्चन है। एंड ये इसका BCDE पार्ट है, ये आपका हिंदी में हो गया। एंड ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के रूप में ही क्वेश्चन आएगा। एंड ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया जो कि ये भी न्यूमेरिकल्स का ही क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। एंड ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये देख सकते हैं, ये आपका टेबल दे रखा है। एक मिनट, ये आपको ग्राफ दे रखा है, टेबल दे रखा है। एंड ये आपका 4th 5th ये भी टेबल है, ये भी टेबल है आपका। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।